क्वेश्चन नंबर 8 में है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये सभी लगातार संख्याएं लिखी हुई है। तो पहली संख्या है जिसमें एक में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या निकल जाता है। उसी तरह से 1 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो तीसरी संख्या निकल जाता है। उसी तरह से 1 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो चौथी संख्या निकल जाएगा, और 1 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 5वीं संख्या निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। तो मान लेते हैं हम लोग पहले कि x एक संख्या है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 1 और तीसरी संख्या हो जाएगा x + 2। और बोल रहा है 11 का गुणज है। संख्या में अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो ये 11 का गुणज बन जाएगा। फिर दूसरी संख्या में अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो ये भी 11 का गुणज बन जाएगा। फिर तीसरी संख्या में भी अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो ये भी 11 का गुणज हो जाएगा। अब इस तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो 231 हो जाता है। तो अब हमारे पास समीकरण आ गया है और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 को जब हम लोग x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x, फिर जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 11x + 11 प्लस 11 को x से गुना करेंगे फिर से 11x प्लस 11 को 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर बराबर में हो जाएगा 231। तो अब ये और ये तीनों चर वाला है और ये तीनों में x ही है तो ये जुट सकता है। सबके आगे में प्लस का चिन्ह है तो हो जाएगा 11x 22x और 11x 33x प्लस ये दोनों अचर है तो इस दोनों को जोड़ देंगे 22 और 11 हो जाएगा 33 बराबर 231। अब हम इस 33 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो लिखेंगे 33x बराबर 231 माइनस 33। जब हम इसको घटाएंगे तो होगा 33x बराबर 198। 33 से 198 6 बार में कट जाएगा तो x निकल गया 6। तो यहाँ पे लिख देंगे पहली गुणज ग्यारह में 6 से गुना कर देंगे हो जाएगा 66, क्योंकि संख्या है 6 और 11 का गुणज पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो 11 को 6 से गुना कर देंगे हम तो पहला गुणज निकल जाएगा 11 का 66। उसी तरह से दूसरा गुणज निकल जाएगा, दूसरा गुणज बराबर 11 गुना 6 + 1 तो हो गया 11 गुना 7 बराबर 77। दूसरा गुणज निकल गया 77। इसी तरह से हम लोग तीसरा गुणज निकालेंगे तो तीसरा गुणज निकल जाएगा, तीसरा गुणज बराबर 11 गुना 6 + 2 तो हो गया 11 गुना 8 बराबर 88। तो पहला गुणज हो गया 66, दूसरा गुणज 77 और तीसरा गुणज 88। यही तीनों पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में, यही तीनों हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x
तथा विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न में बोला जा रहा था कि जो विजेता छात्र थे उसको 2 कलम दिया गया और जो विजेता नहीं थे उस सबको 1 कलम दिया गया। तो 100 छात्र के बीच 120 कलम दिया गया। तो यानी कि विजेताओं की संख्या और जो विजेता छात्र नहीं है उनको मिला करके कुल 120 कलम दिया गया। तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे क्योंकि विजेता छात्र को दो ठो कलम मिला है और जो विजेता नहीं थे उसको 1 कलम मिला है। तो जब हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 2x + y बराबर 120। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि विजेता छात्र और जो विजेता छात्र नहीं है उन दोनों को मिला के 100 छात्र हैं टोटल। तो x + y बराबर हो गया 100। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है 2x + y बराबर 120 और समीकरण 2 है x + y बराबर 100। तो जब हम इस समीकरण को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये y एक तो प्लस वाला है एक तो माइनस वाला है, दोनों कट जाएगा। 2x में से एक x को घटा देंगे तो x बच जाएगा। x बराबर निकल गया 120 में से 100 को घटा देंगे तो 20, यानी कि 20 निकल गया x हम माने थे विजेताओं की संख्या। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेताओं की संख्या हो गया 20। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर x तथा रवि के पिता की वर्तमान उम्र बराबर, क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 3 से गुना कर देंगे रवि के उम्र में और उसमें 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 वर्ष अधिक है तिगुने से। तो हो गया रवि के पिता की वर्तमान उम्र 3x + 5। 5 वर्ष बाद रवि की उम्र हो जाएगी x + 5 तथा उसके पिता की उम्र हो जाएगी 3x + 5 और उसमें हम 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है। तो प्रश्न से हो जाएगा x + 5 + 3x + 5 + 5 बराबर 47। तो अब हमारे पास समीकरण आ गया है। समीकरण को सोल्व करके हमको x पता करना है। तो हो जाएगा 3x और 1x 4x + 3 तो 5 है तो तीनों को जोड़ने पे 15 आ जाएगा बराबर 47। तो 4x बराबर 47 - 15 या 4x बराबर 32। तो 4 से ये 32 8 बार में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 8 निकल गया। यानी कि रवि की वर्तमान उम्र हो गया 8 वर्ष और उसके पिता की वर्तमान उम्र हो गया 3 × 8 + 5 बराबर 29 वर्ष। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि रवि की वर्तमान उम्र क्या होगी और उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो रवि की वर्तमान उम्र होगी 8 वर्ष और उसके पिता की वर्तमान उम्र होगी 29 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।